आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ इस नए साल के लिए, क्योंकि इस नए साल में प्रवेश होने के लिए प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं जो पिछले साल हम सब ने ली। प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने पिछले साल में हम सबको अच्छा रखा, हर एक परेशानियों से बचाया, तकलीफों से बचाया, और बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसमें प्रभु ने हमारे हाथ को थामे रहा। और इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस नए साल के लिए जो कि शुरू हो चुका है। धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि जो नई योजनाएं प्रभु ने हमारे लिए बनाई हैं, नई योजनाओं के साथ साथ प्रभु चाहते हैं कि हम उन योजनाओं पे चलने के लिए उनके उस हाथ को, उस अनमोल हाथ को थामे रहें। और उस हाथ को थामने के लिए आइए हम जो वचन प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए हम पहले प्रार्थना करें, फिर हम डिस्कस करते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन आशीष और बरकतों के लिए जो आपने पिछले साल हमें दी और इस नए साल में आप हमें देना चाहते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं और कि आपने जो भी योजनाएं हम सब के लिए बनाई हैं उन योजनाओं को हम तक पहुंचाने के लिए प्रभु हमें भी आपके साथ लगने की जरूरत है, क्योंकि जब हम आपसे लगे रहेंगे तब हम आपकी इच्छाओं को जानने पाएंगे, तभी हम आपके वचनों पे चलने पाएंगे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी हम आपने वचन दिया है जो हम अपने प्यारे अजीजों के साथ बांटने पाए, उस पे आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम उस वचन को अपने लोगों तक पहुंचा सके। सारी आदर महिमा आपको मिले, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्यारो अजीजों, जब प्रभु ने हमें इस नए साल में प्रवेश करा ही दिया है तो आइए क्यों ना पूरे जोश के साथ, पूरे ताकत के साथ लग जाएं प्रभु में उस कार्य को करने के लिए जो उन्होंने हमें सौंपा है। देखिए, गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरीवन। हम सब के लिए प्रभु ने योजनाएं बनाई हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसके जीवन में कोई योजनाएं ना हो। हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिनको हमें झेलना पड़ता है, जिनको हमें अपने जीवन में उनसे बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन हर चीज एक प्लान के तहत होती है, क्योंकि जैसा लिखा है वचन में कि हर चीज का एक समय है। जहाँ बोने का समय है, काटने का समय है, पाने का समय है, खोने का समय है, इसी प्रकार से अब ये समय है प्रभु के साथ चलने का। और चलने के साथ साथ हमें आज हम देखेंगे जो हमारा विषय है कि नए साल में प्रभु की नई आशीषें, उसके साथ उनके प्लान्स, और वो कौन से ऐसे कीज है, कुंजियां हैं जिनके द्वारा हम अपने उन बंद दरवाजों को खोल सकते हैं जिनको हम खोलना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उस वचन को जो हमें मिलता है भजन संहिता 125 उसकी पहली और दूसरी आयत में, जिसमें हम प्रभु की उस आशीष को जानेंगे। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा तक बना रहेगा। बहुत खूब, बहुत सुंदर। देखिए, प्रभु ने वायदा कर दिया है, हमें प्रॉमिस दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक कवच के समान, जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा के हर परेशानी से बचा लेता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बहुत महान है और वो हमें हर एक परेशानी में अपने उस पंखों तले रखता है ताकि हमें कोई भी परेशानी छू ना पाए। हाँ, परेशानियां आती हैं लेकिन वो टल जाती हैं जब हमारा विश्वास प्रभु में अटल रहता है। तो इसीलिए आइए अब हम निकालते हैं भजन संहिता 20 उसकी चौथी आयत को। उससे पहले मैं पढ़ना चाहूंगी भजन संहिता 128, जो कि बहुत लंबा चैप्टर है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उसकी एक या दो आयतों को हम पढ़ना चाहेंगे क्योंकि प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उस वायदे को पूरा कर सकें। बहुत सुंदर वायदा प्रभु ने हमसे किया है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। मिले, बहुत ही सुंदर वचन है। देखिए, इसमें प्रभु हमें बता रहे हैं कि प्रभु जो है वो हमारे लिए उस कवच के समान हमेशा खड़े रहते हैं
कि कहीं किसी भी धर्मी व्यक्ति को, लेकिन ये भी देखिए इंडिकेशन दिया गया है कि व्यक्ति धर्मी भी होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ाए गए थे, पापियों के लिए मारे गए। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनके बनाए हुए इंसान हमेशा पाप में रहें। इसलिए वो चाहते हैं कि हम धर्मी बने, ताकि हम उनके बेटे और बेटियाँ कहला सकें। बहुत ही सुंदर वचन था। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे, जो है भजन संहिता 20 उसकी 4थी आयत। वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। जी, ये है परमेश्वर का प्रॉमिस। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं प्रॉमिसेस के बारे में, उन ब्लेसिंग्स के बारे में और उन कुंजियों के बारे में जो प्रभु चाहते हैं कि हम जिनके तालों को खोल सकें। क्योंकि प्रभु का ये वायदा है, इसलिए वो कहता है वो तेरी मन की सारी इच्छा को पूरी करेगा। देखिए हम बहुत सारी इच्छाओं को पाने के लिए हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। सोचते हैं कि हमने तो बहुत प्रेयर की थी, हमने तो बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी इस विषय में, हमारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के पूरे होने का भी एक समय है। प्रभु भी तो देखते हैं कि हम कितने वफादार हैं, क्या हम वाकई में उनके साथ चल रहे हैं, क्या सिर्फ हम संडे टू संडे चर्च जाते हैं। हम अपने बड़े बड़े प्रचारकों की तरह हम कोशिश करते हैं कि हम आगे जाके सबसे सीट में बैठ जाएं। जरूरी नहीं कि प्रभु जो लोग आगे बैठते हैं सीटों में उन्हीं के पास हो। प्रभु तो सबके लिए है। प्रभु चाहे आप आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, चाहे आप चलते फिरते दुआ करें, चाहे आप अपने स्कूल में हो, चाहे आप अपनी वर्क प्लेस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आप जब कभी प्रभु को पुकारेंगे प्रभु आपको उत्तर देंगे, और वो उत्तर हाँ और आमीन में होगा। इसलिए प्रभु के उन चमत्कारों को, उन बातों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु हमें वो सहायक हैं जो सहज से मिल जाते हैं। इसलिए उनकी आशीषों के लिए, उनके इस वचन के लिए हम बड़ा धन्यवाद देते हैं। तो क्या हम तैयार हैं उन आशीषों के साथ साथ उन कुंजियों को खोलने के लिए जो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उस उन बातों को उनके लिए करें। मीन्स उन कुंजियों को हम खोलने के लिए सबसे पहले जरूरी है, देखिए एक ताले को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है। और वो चाबी हमें कैसे बनना है, वो चाबी हम तभी बन पाएंगे जब हम प्रभु के साथ चलते चलेंगे, जब हम प्रभु के साथ किसी भी रेस को, बहुत सुंदर लिखा है, व्हेन वी वॉक विद द लॉर्ड वी कंप्लीट आवर रेस। इसलिए ग्रेस और रेस दो अलग चीजें हैं। इसलिए आइए हम बात करते हैं अपनी उन 4 चाबियों के बारे में जो हमें प्रभु के साथ चलने के लिए आमंत्रित करती हैं। सबसे पहली है, अगर प्रभु के साथ लगे रहना है, देखिए जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करने के लिए 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ अकेला व्यक्ति बात करेगा तो वो कन्वर्सेशन नहीं कहलाएगा। इसलिए बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है 2 व्यक्तियों का होना। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने पिता से, अपने प्रभु से प्रार्थना करने बातें करते हैं। हम उनसे वो बात करने के लिए आप ये सोचिए कि आपके प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके पास आए, पर आप बिजी हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल में बिजी हैं, आप अपने बच्चों में बिजी हैं, वर्क प्लेस में बहुत सारे काम दिए गए हैं उनमें बिजी हैं। तो प्रभु सोचते रहेंगे कि अरे मैं तो इससे मिलना चाह रहा हूँ और इसके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तो सबसे पहली चाबी है कांस्टेंट प्रेइंग। अगर आप प्रभु में लगातार प्रार्थना में बने रहेंगे तो आप उनकी उन बातों को, उन सारी चीजों को जानने पाएंगे। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं कि किस प्रकार हमें प्रभु की उस वाणी को सुनना है, जो हमें मिलेगा यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत में। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए कितना प्यारा वायदा किया प्रभु ने, लेकिन हमें कहा है इस कुंजी को अपने हाथ में लेने के लिए, इस की को अपने हाथ में लेने के लिए। जब ये चाबी हमारे हाथ में होगी, पावर ऑफ प्रेयर, कांस्टेंट प्रेयर, प्रार्थना में लगे रहो। देखिए आपको, हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ाए जाने वाले थे तब उन्होंने भी जाके प्रार्थना करी और अपने शिष्यों से भी कहा प्रार्थना में लगे रहो। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि प्रार्थना में लगे रहने से उन डिसाइपल्स का, उनके इन चेलों का विश्वास और बना रहेगा। यही वो हमें भी चाहते हैं, हमें अपना चेला बनाना चाहते हैं
और चाहते हैं कि हम प्रार्थना में लगातार बने रहें, क्योंकि प्रार्थना वो वेपन है, वो हथियार है जो बड़ी से बड़ी परेशानियों को, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को हल करने में हमारे सामने हमारे खड़ा रहता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप सोचिए, आप उसके लिए उन ब्लेसिंग्स को मांग रहे हैं। इसलिए प्रार्थना में लगातार बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी स्पिरिचुअल की है हमारे पास। सबसे पहले आप जब प्रार्थना में लगते हैं तो आप एकांत में जाते हैं, प्रभु से बात करते हैं, प्रभु आपको अपनी बातों को रिवील करते हैं। और ये सब तभी हो सकता है जब हम एकांत में प्रार्थना करें। प्रार्थना सिर्फ अपने लिए ही नहीं करनी चाहिए कि प्रभु हमें ही दे दे, सब कुछ हमें ही मिल जाए। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, सबके लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब प्रार्थना हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनको हम नहीं जानते और जो हमसे कभी कभी कहते हैं कि आप प्रार्थना किया करिएगा, तो उस प्रार्थना की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, अपनों के लिए तो सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो बिना मांगे प्रभु हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। आइए हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो बताता है हमें कि प्रभु में विश्वास रखो, ट्रस्ट इन द गॉड। क्योंकि जब हम गॉड में ट्रस्ट करते हैं तो हम उस आयत को पढ़ते हैं जो हमें मिलती है वचन संहिता 34, 8वीं और 15वीं आयत परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। में। जी, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। देखिए, इसमें प्रभु बता रहे हैं कि शरण लेने वाले को प्रभु संभालते हैं। क्या ही भला है वो व्यक्ति। तो प्रेयर में जब लगे रहेंगे तभी तो प्रभु में विश्वास आएगा। पहली सीढ़ी है प्रेयर, दूसरी सीढ़ी है विश्वास। 15वीं आयत। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। प्रार्थना, देखिए, दोहाइयों के ऊपर लगी रहती है। अब दोहाई आप बिना प्रार्थना के लिए तो देंगे नहीं। जब भी हम प्रभु से मांगते हैं, गिड़गिड़ा के मांगते हैं, घुटनों पे आके मांगते हैं, तो आप सोचिए, वो तो हमारे स्वर्गीय पिता हैं। उन्होंने तो अपने कीमती अनमोल बेटे को हमारे लिए क्रूस पे चढ़ने के लिए दे दिया। तो क्या वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे? बस हमें क्या करना है? हमारी दूसरी कुंजी जो है ना, वो यही है कि विश्वास, प्रभु में विश्वास रखो। प्रेयर अगर कर रहे हैं तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, हमने विश्वास किया, और इस विश्वास के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते चले जाएं। कभी कभी हमारी कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती है जिनको हमें लगता है कि हमने प्रार्थना की और वो आज ही पूरी हो जाए। नहीं, प्रभु अपने समय से हर एक चीज को पूरा करते हैं, करते जरूर है पूरा, लेकिन अपने समय से पूरा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रभु के साथ वफादार बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है, विश्वास रखना है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, जिसमें हम चाहते हैं ईमानदार बने। देखिए, हमने विश्वास कर लिया, हमने प्रार्थना कर ली, लेकिन अब हमें उनके उन बताए हुए रास्तों पर वचन जो हमें दिया गया, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यूहन्ना 1 में लिखा है। क्यों? क्योंकि वचन ही तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया हमें वो अनमोल दान है। कि आप सोचिए, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उस वचन को पढ़ने के साथ साथ हमें उस पर चलना भी है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये वचन कौन है? वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के साथ थे। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, मतलब हम प्रभु यीशु मसीह की साथ हैं। और जब हम प्रभु के साथ हैं तो देखिए, हमें ईमानदार भी होना पड़ेगा, वफादार बनना पड़ेगा प्रभु के, फेथफुल रहना पड़ेगा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बी फेथफुल एंड ट्रस्टवर्दी। क्योंकि हमें ईमानदार इसलिए बनना है क्योंकि लिखा है भजन संहिता 41 की फर्स्ट वर्स पे, 41 की पहली आयत में, क्या ही क्या धन्य है ही क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन परमेश्वर हमको बचाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रस्टवर्दी रहेंगे, जब हम वफादार रहेंगे, ईमानदारी के साथ अपने हर काम करेंगे। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी प्यारी सी सुंदर सी बात है
कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु हमसे उन 3 टी को चाहते हैं। पहला टी टाइम, समय। दूसरा टी टैलेंट। प्रभु ने हमें बहुत समय दिया है। इस 24 घंटे में आप सोचिए कि अगर आज हमारी आंखें बंद हो जाए तो क्या वो समय हम निकाल पाएंगे? ना अपनों के लिए, ना अपने अपनों के लिए, और ना ही अपने प्रभु के लिए। तो प्रभु ने तो हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, 24 घंटे दिए हैं, तो क्या हम प्रभु के लिए समय नहीं निकाल सकते? तो प्रभु ने हमें समय दिया है, वो जो हमें प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है। हाँ ठीक है, हमारे अपने दिन भर के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन प्रभु का समय प्रभु का है। टैलेंट, हर व्यक्ति को कोई ना कोई टैलेंट दिया है। किसी को गाने का शौक है, किसी को बजाने का शौक है, किसी को उपदेश देने का शौक है, किसी को सहायता करने का शौक है। हर किसी को तोड़ा मिला है, तो हमें टैलेंट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरी चीज है जो प्रभु ने हमें बताई है, वो है टाइम। हम इन 3 टी, टाइम, टैलेंट एंड टाइम, इसके द्वारा हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। प्रभु ने इतनी आशीषें दी हैं, अगर हम उन आशीषों में से हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमें और आशीष देते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मेरे कहने से टाइम दें। जब आपका मन अगुवाई करे तो आप प्रभु को जरूर दें, क्योंकि जो प्रभु का है वो प्रभु को दिया जाए। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें वफादार रहना है। देखिए, मैंने अभी आपसे बात करी कि हमें ईमानदार बनना है, वफादार बनना है। तो ईमानदार हम इन टी के द्वारा बन सकते हैं। ईमानदार मतलब टाइम में ईमानदार, टैलेंट में ईमानदार। ये नहीं कि हमें बहुत सारे टैलेंट मिले हैं, हम उन टैलेंट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो वो टैलेंट हमसे ले लिए जाएंगे। फिर अपने पैसे की, प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें किस प्रकार से मेहनत करके अपने धन को इकट्ठा करना है और वाइजली उसको खर्च भी करना है, और जो प्रभु का है प्रभु को देना है, बाकी चीजों को इस्तेमाल में लगाना है। तो वफादार बने रहिए, ईमानदार बने रहिए, प्रभु की आशीषें पाते रहिए। आइए, एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इसके बाद मैं खत्म करना चाहूंगी। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। सी द पावर ऑफ फेथ। जो भी हमने, देखिए शुरू से हमने, मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगी, हमने कॉन्स्टेंटली प्रेयर करी, प्रेयर में लगे रहे। फिर उसके बाद हम विश्वास में आगे बढ़ते गए, प्रभु में हमने विश्वास रखा। फिर हम ईमानदार बने प्रभु में, ईमानदारी से अपने समय को, अपने पैसे को और अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया। और अब हम देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से हम अपने प्रभु को जब परखते हैं तो हम जान पाते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए इन सारी बातों को पूरा करने के लिए हमें वो कुंजी दे दी है कि हम उन मुश्किल तालों को खोल सकें जो हमारे जीवन में अड़ंगे बन के हमारे जीवन में आ जाते हैं। बहुत सी परेशानियां होती हैं अजीजों, जिनको हम सिर्फ सोचते हैं। तो सोचना नहीं है, देखिए सोचने से आप अपनी उम्र का एक दिन, एक समय, एक मिनट, एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते। प्रार्थना करें और प्रार्थना में आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम इसके लिए निकालेंगे भजन संहिता 37, उसकी 18th और 19th वर्ष। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के दिन उनकी आशा न टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। देखिए, जब हम यहोवा को परख कर देखते हैं तो देखिए वो कितने भले हैं। लिखा है कि खरे लोग, अब खरे लोग वही हैं जो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 3 तक हमारे सारे पॉइंट्स में हमारी कुंजियों को पकड़े हुए हैं, प्रार्थना में बने हैं, विश्वास में स्थिर हैं, ईमानदार हैं। जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो अपने आप वो व्यक्ति खरा व्यक्ति बन ही जाएगा। देखिए, क्योंकि जब जो प्रभु में सदा चलता रहता है, रुकता नहीं है, वो खरा व्यक्ति ही कहलाता है, जो अपने कामों को समय से करता है, प्रार्थना में बना रहता है और प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इसलिए बड़ा सुंदर है कि यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है। देखिए, आयु की सुधि, हमने कोरोना के टाइम में हमने कितने लोगों ने अपने अपने लोगों को खोया है। कितने लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि जब ऐसी महामारियां आती हैं तो किस प्रकार से परिवारों को, अपने अजीजों को खोना पड़ता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि खरे व्यक्तियों की आयु की सुधि रखता है, और उसी कोरोना में, उसी पैंडेमिक टाइम में जो लोग विश्वास में बने रहे, जिन्होंने प्रभु पे भरोसा रखा, दवाइयों पे नहीं, वो आज भी जीवित हैं और खरे मनुष्य के रूप में खड़े हैं।
इसीलिए उनका भाग सदा बना रहेगा। भाग क्या है? कोई जायदाद नहीं है, कोई पैसा नहीं है, भाग है आपका वो अनमोल जीवन जो आप अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं। प्रभु को अपना जीवन दीजिए, प्रभु आपके भाग को सदा पूरा रखेंगे। और विपत्ति के दिन 19वीं आयत में कितना सुंदर लिखा है कि विपत्ति के समय उसकी आशा ना टूटेगी। वो विपत्तियां ही थी, प्रभु ने हमें उस विपत्ति में बचाया। पेंडेमिक टाइम में बहुत सारी विपत्तियां थी, बहुत परेशानियां थी, लोगों ने बहुत सफर किया, लेकिन जो लोगों ने प्रभु पे विश्वास रखा वो लज्जित ना होने पाए और अकाल के दिनों में वो तृप्त रहे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ऐसा ही लगता था जैसे अकाल पड़ गया है। ना आप मार्केट जा सकते हैं, ना आप पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं, ना आप अपने कामों को कर सकते हैं। हर कोई डरा सहमा सा रहता था। तो सोचिए, प्रभु ने हमें वो उस टाइम में बचाया, तो क्या प्रभु हमें अब नहीं बचाएंगे? प्रभु हमें हमेशा बचाते हैं। बस हमें इंसानों को जरूरत है प्रभु पे विश्वास रखने की, और हमारा विश्वास अटल होना चाहिए, ना उसमें किंतु परंतु कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है इन आशीषों को, इस नए साल की आशीषों को, इतनी सारी ब्लेसिंग्स प्रभु ने हमें दी हैं, और ब्लेसिंग्स का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु को अच्छा लगता है जब हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। और हर पिता अपने बच्चों से धन्यवाद सुन के बहुत खुश होता है। अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, अपने अजीजों के लिए धन्यवाद दें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके वर्क प्लेस में है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको आप नहीं जानते लेकिन आपको लगता है कि आपको उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। प्रार्थना में बने रहें और आने वाले समय के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पवित्र आत्मा का धन्यवाद देती हूँ कि इनकी सामर्थ हमारे साथ सदा बनी रहे और हम ऐसे ही आपके साथ बने रहें। आइए हम इस छोटी सी प्रार्थना के साथ, एक छोटे से गीत के साथ, बल्कि मैं इसको एंड करना चाहूंगी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु आपका इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए। जय मसीह।